निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? इसमें से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा जो होता है यह एक जल प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो कॉपर यानी कि तांबा जो है जल प्रदूषक नहीं होता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो अगर कोई द्रव है वह वाष्प में बदलता है तो उस परिवर्तन को हम वाष्पन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वाष्पन। अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में अगर बर्फ का कोई टुकड़ा तैर रहा है, फिर बाद में टुकड़ा जो पूरी तरह से अगर पिघल जाएगा गिलास के अंदर, तो जो गिलास में पानी का तल होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पानी का तल होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई गिलास है, इस गिलास में यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें कोई बर्फ का टुकड़ा अगर तैर रहा है, अगर वह बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है, जो पानी का तल है वह अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो घड़ा होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें रखा हुआ जो पानी होता है वह ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। तापगतिकी का जो प्रथम नियम है यह सामान्यतः किससे संबंधित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित होता है तापगतिकी का प्रथम नियम। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है उसकी आपको पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा एक यौगिक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा एक यौगिक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक इसमें से कौन सा है? इसमें से रासायनिक यौगिक कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? अमोनिया। अमोनिया को हम NH3 के नाम से जानते हैं और यह एक रासायनिक यौगिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसका सूत्र होता है NH3। अमोनिया एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध जो है बहुत ही तीखी होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह पहली बार किसने बताया था? तो पहली बार यह बताया गया था कणाद के द्वारा। यह एक भारतीय महर्षि हैं कणाद, इन्हीं ने सर्वप्रथम बार बताया था कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो एंडरसन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।